वाराणसी में 13 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के बाद दो समुदायों में तनाव है। बदमाश को बच्ची ने पकड़ लिया और अपने पिता को मौके पर बुलाया। फिर आरोपी को दूसरे समुदाय के लोगों ने छुड़ा लिया, जिससे तनाव बढ़ गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के सीतापुर में एक पिता ने अपनी 5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर उसके शव के 5 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 25 फरवरी से गायब बच्ची के शरीर का एक टुकड़ा 26 फरवरी को खेत से मिला, जिसके बाद इस खौफनाक जुर्म का खुलासा हुआ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां 7वीं और 10वीं के 2 छात्रों ने एक 13 साल के छात्र की हत्या कर दी। दोनों आरोपी मृतक से नाराज थे क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे एक लड़की से बातचीत की थी। दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। यूपी के कानपुर में एक 5वीं के 13 साल के छात्र की हत्या उसके 3 दोस्तों ने ही कर दी और मृतक खुर्शीद अनवर के परिवार वालों से 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने खुर्शीद के शव को एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के रामपुर की कोतवाली सवार में 2 साल से तैनात सब इंस्पेक्टर नायाब खान का शव उनके सरकारी आवास से मिला है। घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 1995 बैच के एसआई खान के मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यूपी के बहराइच में जिला प्रशासन ने एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की। मामला बहराइच में मटेरा थाना क्षेत्र के बुलबुल नवाज गांव का है, जहां खलियान की जमीन पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यूपी में संभल जिले के चंदौसी में अवैध कब्जा कर मस्जिद और 45 से ज्यादा अवैध मकान बनाए जाने का मामला सामने आया है। मामलों की जांच में प्रशासन ने नगरपालिका की 6 बीघा जमीन पे अवैध कब्जे की पुष्टि की। ये अवैध कब्जा वारिस नगर में किया गया है। मुजफ्फरनगर में थाना तितावी के सैदपुर गांव में बारात पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। विशेष समुदाय के करीब 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। रायबरेली में एक महिला दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर सीएमओ दफ्तर लाई तो इसका वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएमओ और ऑपरेटर का तबादला कर दिया, जबकि एक अन्य कर्मचारी को दूसरी जगह अटैच कर दिया गया। 3 सदस्यीय जांच दल भी बनाया गया है। लखनऊ के पास काकोरी के रहमान खेड़ा केंद्रीय बागवानी संस्थान से बुधवार को रेस्क्यू किए गए बाघ को दुधवा टाइगर रिजर्व में सुरक्षित छोड़ दिया गया। 20 घंटे तक पिंजरे में बंद रहने के बाद पिंजरे से निकलकर वो दुधवा के जंगल में चला गया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो ताड़ी बेचने पे पाबंदी नहीं लगेगी। तेजस्वी का कहना है कि प्राकृतिक पेय पदार्थ ताड़ी पासी समाज के लिए आजीविका का साधन है और इसे शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा बिहार में ये कहकर नई चर्चा छेड़ चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार से आवाज उठेगी। उन्होंने कहा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचारक नहीं है, बल्कि हिंदुत्व के विचारक हैं। बागेश्वर बाबा के बयान पर सियासत गर्मा गई। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। बीजेपी के सेंट्रल ऑब्जर्वर भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण की मौजूदगी में विधायकों ने सर्वसम्मति से मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना। आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी भैयाजी जोशी के एक बयान से सियासी विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मुंबई आने वालों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पे हैं, जहां दोपहर करीब 12 बजे वो सूरत पहुंचेंगे और 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रोड शो में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक समारोह में एनएफएसए समेत कई सरकारी योजनाओं में 75,000 लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नवसारी में भी जनसभा है। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली के मंदिर मार्ग संगम विहार में करीब 150 लोगों के दस्तावेज की जांच की गई, जिनमें से 76 महिलाएं भी हैं। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से आके एक बड़ी खबर सामने आई है। पारादीप बंदरगाह के पास मछली पकड़ने वाले नाविकों की 12 से ज्यादा नाव में आग लग गई, जिससे करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया। कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर पर कृष्णागिरी में 14 साल की बच्ची की जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें लड़की के माता-पिता, आरोपी पति और 2 रिश्तेदार शामिल हैं। बच्ची को जबरदस्ती पति के घर भेजने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया।
कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी रानिया राव की मुश्किलें बरकरार है। डीआरआई ने रानिया की जमानत अर्जी पे एतराज करते हुए कोर्ट से कहा कि उनसे पूछताछ जरूरी है। डीआरआई ने 9 से 11 मार्च के बीच रानिया की रिमांड मांगी है, जिस पर आज फैसला आ सकता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ा हादसा हो गया। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक कोयला खदान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। अचानक खदान की छत गिर गई। एसडीआरएफ और पुलिस के दल ने तत्काल राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया, जो पूरा कर लिया गया है। सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। भोपाल में एक ही थाने से 8 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। इन सभी पर साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों से गठजोड़ का आरोप है। निलंबित सभी पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध से जुड़े अलग अलग मामलों में सस्पेंड कर दिया गया है। एक एएसआई के घर से 5 लाख कैश भी बरामद हुआ। जोधपुर में संपन्न केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में कुछ अलग ही नजारा दिखा। बेटे कार्तिकेय की शादी में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुद शिवराज सिंह चौहान जमकर थिरके। इस साल 8 और 9 मार्च को जयपुर में आईफा अवार्ड्स यानी अपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है। इस साल की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है। जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी जेईसीसी में आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह के लिए बॉलीवुड सितारों का पिंक सिटी पहुंचना शुरू हो चुका है। ब्रिटेन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफिले की ओर खालिस्तानी चरमपंथियों के बढ़ने की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन की ओर से कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों को डराने, धमकाने और बाधित करने की ऐसी कोशिशें कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। इजरायली अधिकारियों ने फिलिस्तीनी गांव में 10 भारतीय श्रमिकों को बचा लिया। इजरायली अधिकारियों ने जेरूसलम के पास फिलिस्तीनी गांव अज़ैम से इन भारतीय श्रमिकों को सुरक्षित निकाला है। ये श्रमिक 1 महीने से ज्यादा वक्त से अज़ैम गांव में फंसे हुए थे।